कहाँ जाएगा लल्ला? कहाँ जाएगा? मेला। मेला में जाएगा। ओलियो पॉपलिट। मेला कूदा है। मेला में कूदना है। अच्छा ठीक है, चलो 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 जल्दी चलो। किधर है मेला? वाह। तो ये थी हमारे रुद्र की मेला में घूमने की एक्साइटमेंट। हमारा रुद्र जो 1.5 साल की उम्र में मुंडन करवाकर शायद पहली बार मेला देखने जा रहा था, वो पागल था मेले में जाने के लिए। उसने बस सुन रखा था कि मेला कैसा होता है, वो कभी मेले में गया नहीं था। और संजोग से इस बार मुंडन करवाने के बाद हमारे हाथ में कुछ 1 सप्ताह एक्स्ट्रा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम हमारे ससुराल चले जाएं, जो कि खगड़िया के जिले के सनहौली गांव में है। और उसी वक्त सनहौली में गोपाल अष्टमी का मेला लगा हुआ था। बस फिर क्या था, लल्ला के लिए एक सुपर प्लान बन गया। लल्ला के साथ साथ उसकी बहन वेदिका भी गोपाल अष्टमी का मेला देखने चले गए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो खगड़िया जिला का सनहौली गांव है, वहाँ का गोपाल अष्टमी मेले का इतिहास कुछ 150 सालों का है। और ये मेला पूरे प्रदेश में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ये मेला प्रसिद्ध प्राचीन काल से हुआ करता था, एक अपने यूनिक यूएसपी की वजह से। और ये जो यूनिक यूएसपी थी इस मेले की, वो थी यहाँ का जू। जी हाँ, शायद आप सुनकर शॉक्ड हो गए होंगे, बट ये मेला अपने आप में हर बार एक जू लेकर आता था, जिस जू के अंदर बहुत तरह के वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग लायंस, टाइगर्स और पाइथन्स, अजगर, स्नेक्स भी आया करते थे। बट जैसे जैसे हमारे सरकार की नीतियां बदलती गई, इन सब चीजों पर बैन लग गया। तो आज सनहौली का जो मेला है वो फेमस है अपनी रामलीला के लिए, अपने भजन कीर्तन के प्रोग्राम्स के लिए, औरतों की शॉपिंग के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए और सबके लिए जो एक बाजार लगता है यहाँ पर, उसके। हम भी समय रहते शाम को 7:45-8 बजे मेले में पहुंच गए। और मेले में पहुंचते ही हमने देखा कि भाई साहब क्या भीड़ थी। मैं ऐसी भीड़ के लिए कभी भी एक्लेमेटाइज नहीं हूँ और मैं कभी प्रिफर भी नहीं करूँगा। बट सिंस ये मेरा घर था, एक चीज मैंने नोटिस की कि यहाँ के लोग इस तरह के मेले में बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन। सबको पता था कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है। हाँ, कुछ कुछ बच्चे लड़प्पन के बदमाशियां जो सबकी रहती है वो थोड़ी मोड़ी थी, बट उनको टैकल करने के लिए पुलिस का बंदोबस्त भी काफी बढ़िया था। मिला जुला कर बहुत ही अच्छा मेला था, शांतिपूर्ण था, बट हाँ क्राउडेड था। हम जैसे ही अंदर गए, हमने देखा चारों तरफ शॉपिंग लगी हुई है, चारों तरफ खाना बट रहा है, तरह तरह के राइड्स लगे हुए हैं, और मेरी वाइफ का फेवरेट बटाटा पूरी भी मिल रहा था। सो हमेशा से मैं कहीं भी रहा हूँ, वो चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार हो, दिवाली के आसपास हर जगह मैंने एक मेला तो जरूर सुना है। और इन मेलों में 2 सिमिलर चीजें हमेशा देखी हैं। पहली चीज कि ये मेला हमेशा दिवाली के कुछ दिनों बाद लगता है, और हर मेले में आप देखेंगे कि एनिमल्स का ट्रेड किया जाता है, पशुओं को बेचा या खरीदा जाता है। तो इस क्यूरियोसिटी से मैंने कुछ रिसर्च किया और मुझे पता चला कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। इसके पीछे का जो कारण है वो कृष्ण भगवान है। अगर आजकल के बच्चों से पूछा जाए कि बच्चा तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो बच्चा बोलेगा पापा मैं पायलट बनना चाहता हूँ, पापा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसी प्रकार वन फाइन डे बस यशोदा मैया और नंद जी को पता चला कि उनका बेटा भी कुछ बनना चाहता है, जो कि हमारे बालकृष्ण थे। बालकृष्ण ने अपनी इच्छा बताई कि पापा मैं गौपालक बनना चाहता हूँ। गौपालक उस समय एक ऐसा प्रोफेशन था जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग और डिमांडिंग था, क्योंकि आपको गायें पालनी थी, तो
आज के डेट में वो बहुत बड़ी चीज ना लग रही हो, बट उस समय में गायों को लेकर आपको जंगल में जाना रहता था। जंगल में गायों को घुमाकर वापस आना पड़ता था, जिससे कि एक जंगली जानवरों का हमेशा रिस्क रहता था। आप हमेशा अपने लोगों से दूर जाकर लाइक गायें चरा रहे हैं। फिर बहुत मेहनती भी था ये प्रोफेशन, क्योंकि आपको गायों का केयर करना पड़ता था, उनको खिलाना पड़ता था, खाना बना के सानी लगाकर खाना खिलाना एंड ऑल। तो इन सब चीजों की वजह से इट वाज प्रीटी डिमांडिंग। अब जब नंद जी और यशोमती मैया को पता चला कि उनका लाडला बेटा इतना चैलेंजिंग प्रोफेशन ऑप्ट कर रहा है, एक गौपालक बनना चाहता है, तो शुरुआत में हर माँ बाप की तरह उन्होंने उसे मना किया, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत ही छोटे थे, शायद 5 साल के थे, और वो इस चीज पर अग्री नहीं हो रहे थे। फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माता पिता को ये प्रूव करके दिखाया कि ही इज रेडी, वो ये चीज कर सकते हैं। उन्होंने गायों की कुछ दिन सेवा की, कुछ दिन तक उन्हें खिलाकर दिखाया कि गाय मेरे हाथों से बहुत अच्छे से खा रही है, अगर बीमार है तो मैं उनकी बहुत अच्छे से केयर कर पा रहा हूँ। गाय बेसिकली उनसे कनेक्ट कर पा रही है और वो समझ रही है जो वो कहना चाह रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने अपने माता पिता का विश्वास जीत लिया। और फाइनली उनके पिताजी ने हाँ कह दी, और जिस दिन उन्होंने ये चीज के लिए हाँ कहा, उस दिन हमारे भगवान प्रसन्न हुए, और हमारे भगवान जब प्रसन्न हुए तब शायद सारा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठा। तो इसी सेलिब्रेशन को मार्क करने के लिए, जहां पर भी हिंदू और वैदिक कल्चर बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, वहां पे कुछ साइट ऑफ प्रोमिनेंस है जहां पर कि गोपालाष्टमी का मेला रखा जाता है। यहाँ पे उस सारे पंथ के जो लोग हैं और जो सारे प्रदेश के लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, और ये एक उत्सव का माहौल होता है, एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर होता है, और फिर दीज सेलिब्रेशंस दे फॉलो। और जब क्यों ना हम जो हमारे कैटल्स हैं, जो उम्दा ब्रीड्स हैं जो हमने मतलब रेस की हैं गायों की, उनका एक्सचेंज किया जाए या उनको बेचा जाए, खरीदा जाए। इससे होता क्या था कि क्रॉस ब्रीडिंग बढ़ती थी, और जो काउस की क्वालिटी होती है उसमें इजाफा आता था, दूध ज्यादा देती थी गाय। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस थोड़ा सा कल्चरल सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं तो इन मेलों का है। ठीक है, वो बोलते हैं कि हिंदू रिलीजन में, हिंदू स्क्रिप्चर्स में अगर कुछ लिखा हुआ है तो देयर हैज टू बी अ रीजन, तो यही रीजन है। श्री कृष्ण का मतलब प्रोफेशन चूज हुआ, उनके पिताजी ने उन्हें हाँ कहती, और बस ये एक सेलिब्रेशन उसी चीज का है। जब बात सेलिब्रेशन पर आती है तो फिर झूले और तरह तरह के राइड्स तो बनते ही हैं। मेरा बेटा भी जिद कर रहा था, पापा मैं तो बैठूंगा तो सिर्फ कार पे, ये बोट मुझे पसंद नहीं है, वो व्हील्स मुझे पसंद नहीं है, मुझे चाहिए कार, छोटी छोटी कार। तो बस हम चारों तरफ ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई बंदा मिले जो हमें कार पर बिठा पाए। उसके पहले वेदिका को दिख गया अपना जंपिंग वाला राइड। सो दिस इन्फ्लेटेड जंपिंग राइड वेदिका को बहुत पसंद है, वो कहीं भी जाती है, आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, उसे ये चीज उसको चाहिए। तो शी जस्ट वेंट ऑन इट। शायद 20 रुपए की टिकट थी और उसको जितना खेलना वो अलाउड था अंदर। बस फिर क्या, वेदिका के हो गए मजे। किसको नहीं चाहिए ऐसे मामा का घर। वो कह रही थी पापा मुझे अहमदाबाद नहीं जाना, पापा मुझे पूना नहीं जाना, पापा मुझे मुंबई नहीं जाना, यहीं पे घर बनाते सनौली में रही। और बस उसकी बच्चों वाली बातें सुनकर मैं हंस देता था। मीनवाइल मैं चारों तरफ ढूंढ रहा था कि कहीं कोई छोटी कार मिल जाए जिसपे कि मैं लल्ला को बिठा पाऊँ। इसके अंदर तो हमने उसे जाने नहीं दिया, बिकॉज उसके सर में इंजरी थी, उसने अपना सर फोड़ रखा था और उसके स्टिचेज आए थे। तो मुझे हमेशा ऐसे ये कि डर था कि यदि वो इसके अंदर किसी से टकरा जाता है तो चोट लग जाएगी।
और फिर मार्केट में घूमते घूमते हमें एक गाड़ी वाला मिल ही गया। इसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ थी और बहुत ही लो रिस्क गाड़ियाँ थी जिसमें कि बच्चों को चोट नहीं लगती। तो हमने फिर हमारे राजा बेटा और पूची बेटी को इन्हीं गाड़ियों में बिठाया। और ये बस रुद्र को तो बस एक ही चीज़ थी कि भाई मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा, मैं गियर लगाऊंगा और मैं गाड़ी खुद से चलाऊंगा। जो ही वॉज डूइंग हिज पार्ट, उसे मज़ा आ रहा था। हमने थोड़े राउंड्स लगवाए बच्चों को और फिर उतार दिया, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं चाहते थे कि बच्चे गोल गोल घूमे और उन्हें चक्कर आए। बट यस, उनको जो चाहिए था वो मिल गया एंड दे वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। और इसी कार के बगल में एक दूसरी राइड थी जिसके अंदर बहुत सारे पीकॉक्स थे, मोर थे। और वेदिका का मन था कि मुझे वहाँ बैठना है, तो मैंने कहा ठीक है, जब यहाँ भी बैठ रही हूँ वहाँ भी बैठ लेना। और फिर वेदिका धीरे धीरे उस पीकॉक वाली राइड के लिए जिद करने लगी। हमने उसे पीकॉक वाली राइड पर भी बिठा दिया और अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। बचपन है, ऐसे ही बीतेगा। उसके बाद भीड़ बढ़ते जा रही थी। दोनों बच्चे पापा के कंधे पर बैठकर मेला देखने लगे और बस उनका एक ही बात था, पापा यहाँ से घर नहीं जाएंगे, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा था, बट भीड़ बढ़ते ही जा रही थी और मुझे भी थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा था। फिर भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब इतने सारे लोग जमा हो रहे थे, फिर भी यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा था और इट वाज प्रेटी मैनेजेबल, प्रेटी गुड। उसके बाद अभिलाषा ने अपना बचपन का फेवरेट बटाटा पूरी खाया। वो जब से छोटी थी तब से वो इस मेले में आती थी। मुझे ना कॉटन कैंडीज दिख गई और मुझे कॉटन कैंडीज बहुत पसंद है। इसे हम बच्चों में बुढ़िया के बाल के नामों से भी फेमस कर दिया है लोगों ने। तो हमने कॉटन कैंडीज खरीदी 20 रुपीज़ का एक, और हम 5 ले लिया हमने और खाते हुए कॉटन कैंडी घर आए। इतना खेलने के बाद, इतना खाने के बाद, इतना घूमने के बाद भी रुद्र को एक दिक्कत थी। उसका बस यही कहना था, हमने घूम तो लिया बट मेरे लिए कोई कार नहीं खरीदी, मेरे लिए कोई गाड़ी नहीं खरीदी। और फिर हम गाड़ी ढूंढने लगे। अब हमारे पास एक इशू ये था कि यहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ मिल रही थी मेले में, वो ऐसी मिल रही थी जो कि बच्चों के लिए चोकिंग हज़ार्ड हो सकती है, जिससे कि बच्चों को चोट लग सकता है। वो शायद उसे मुंह में लेके निकल सकते हैं। तो हम कुछ भी ढूंढ रहे थे, वो ऐसा ढूंढ रहे थे जिससे बच्चों को चोट ना लगे, बट हमें मिल नहीं रहा था और लल्ला मारने को तैयार। फिर फाइनली हमने एक बस खरीदी जो कि हमने सोचा कि हम घर जाके छुपा देंगे। एंड इट वॉज प्रेटी चीप, वेरी गुड रेट, 30 रुपीज़ में हमें ये बस मिल गई और लल्ला को ये बस बहुत पसंद आई। आज शायद मैं क्रिसमस के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, पर आज भी लल्ला के पास ये बस है और वो बस लेकर आकर यही कहता है कि पापा हम इसे मेले में से लेकर आए थे। सो ये होता है बच्चों पर असर। तो बस कर लेकर हम घर आ गए और फिर सो गए। दैट्स ऑल।